नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। बात जब बिहार के भागलपुर की होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में भागलपुर सिल्क, यहाँ का कतरनी चूड़ा, जर्दालू आम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय समेत कई बातें आती हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों से गरुड़ ने भागलपुर का नाम विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ी है। विश्व भर में स्टोर्क समूह के पक्षियों में सबसे संकटग्रस्त पक्षी गरुड़ माना जाता है, लेकिन कंबोडिया व भारत में दो राज्यों में इसकी संख्या बढ़ रही है। असम और बिहार में गरुड़ों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिहार के भागलपुर का कोसी कदवा के इलाके में गरुड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं। साल दर साल गरुड़ की संख्या में इजाफा होता रहा। यह विशालकाय पक्षियों में से एक है। वयस्क होने तक इसका वजन 12 किलोग्राम तक होता है। 2006 और 2007 में लोगों ने जब इस पक्षी के बारे में जाना तब यह यहाँ इसकी संख्या 78 थी, अब 600 से 700 के बीच है। विश्व भर में 1200 से 1800 आंकी गई है। इनमें से 600 से अधिक गरुड़ सिर्फ भागलपुर में हैं। इसका कारण है कि नवगछिया के कदवा इलाके में गरुड़ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ उनके लिए वातावरण अनुकूल है। बड़े बड़े पेड़ों के कारण वहाँ वह सुरक्षित तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोग गरुड़ को भगवान की तरह मानते हैं। उसे कोई मारता नहीं है, जिस कारण से गरुड़ को प्रजनन में भी समस्या नहीं होती। गरुड़ों के प्रजनन में सहायक पीपल, कदम, बरगद व वृक्ष लगाया जाता है। इसके साथ ही भागलपुर के सुंदरवन में भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। कहीं गरुड़ बीमार पड़ जाता है या फिर वह पेड़ से गिरकर घायल होता है तो वन विभाग उसे गरुड़ को पुनर्वास केंद्र लाकर उसका इलाज करता है। जब वह स्वस्थ होता है तो फिर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। लोग देख रहे हैं। हम लोग 2006 से इसमें जुड़े हुए हैं। अरविंद मिश्रा और जयनंदन मंडल के साथ में हैं और 2006-07 से हम लोग जुड़े हुए हैं और उसी समय से ये संख्या बढ़ रही है संख्या। लगभग कितने की संख्या में होगी? अभी 6 और 700 के बीच है कदवा दियारा में और खैरपुर पंचायत लेकर। पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, अब किस तरह से कम संख्या? अभी भी बड़े बड़े पेड़ और छोटे पेड़ पर भी कदम, जैसे सेमल है, कदम है, इन सब पेड़ों पर घोंसला लगा। किस तरह इसको मानते हैं आप लोग? हम लोग गरुड़ भगवान विष्णु का जो वाहन है, इसीलिए हम लोग इनकी सेवा करते आ रहे हैं। सेवा करते हैं। कोई मारते उठते नहीं, हम लोग नहीं मारते हैं। नहीं, किसान जो है यहाँ करीब किसान जो है उनका संरक्षण कर रहे हैं। गार्जियन, गरुड़ गार्जियन है, गरुड़ सेवियर है। सब कोई सेवा कर। हाँ, सेवा। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार यादव। देखिए, वातावरण तो एक चीज़ है कि ये गरुड़ चारा करते हैं नदियों के किनारे और प्रजनन करते हैं बड़े पेड़ों पर, जैसे पीपल, कदम, सेमल, गूलर, गंभार, इन सब पेड़ों पर ये प्रजनन करते हैं। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि आसाम में ये बहुत एक ज़माने से प्रजनन किया करते हैं और उसके बाद इनके ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। इसकी खोज हमने और हमारे सहयोगी जयनंदन मंडल जी ने मिलकर 2006 में खोजा कि ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। बाद में हम लोगों ने इसकी विस्तृत रूप से खोज की तो कोसी के दियारा में हमें 16 घोंसले इनके मिले, जो जहां अभी आप होकर आए हैं। तो उस समय इनकी जो अनुमानित संख्या थी वो थी 78। तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि इनको खतरे क्या क्या हैं, उनको पहले निपटाया जाए। फिर हमने कहा कि ये जिन पेड़ों पर प्रजनन कर रहे हैं उन पेड़ों की भी आप सुरक्षा कीजिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब गरुड़ों को यहाँ सुरक्षा मिली तो इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। इतनी अप्रत्याशित वृद्धि किसी भी विलुप्त होने वाले जीव की शायद ही कभी हुई हो। कितनी संख्या? अभी 2007 में इनकी अनुमानित संख्या 78 के आसपास थी, जो आज बढ़कर 600 से ज़्यादा हो चुकी है। गरुड़ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। हाँ, ये 2006 के बाद से जो हम लोग प्रयास में लगे थे
तो जब हम कोसी दियारा में गांव में जाते थे तो जब इनके बच्चे 4-5 हफ्ते के 6 हफ्ते के होते हैं तो वो कोई कमज़ोर घोंसला हुआ या आंधी तूफान में पेड़ों से गिर जाते, ऐसे गिरकर घायल हो जाते थे, मर भी जाते थे। या फिर थोड़े और बड़े होने पर जब ये उड़ने की प्रैक्टिस किया करते थे उस क्रम में भी ये गिर जाते थे। और यहाँ गरुड़ों के लिए एक सेवा एवं पुनर्वास केंद्र खोला गया सुंदरवन में, जहाँ की जब भी गरुड़ घायल हो जाते हैं उनको लाकर वहाँ यहाँ उनका इलाज किया जाता है और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो पुनः उनके प्राकृतिक आवास में उनको छोड़ दिया जाता है।